अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बनाना शो विद फॉर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन और हाउ टू स्टार्ट योर सेलिंग बिजनेस ऑन अमेज़ॉन। बहुत सारा जो है इससे के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ज़्यादा सर्च जो किया जाता है, ये टॉपिक है गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अमेज़ॉन। इसके ऊपर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि हाउ टू सेटअप देयर बिज़नेस। ठीक है, और जब वो बिज़नेस को सेटअप करने की बात आती है तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि भाई आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं जिसमें आपका अकाउंट क्रिएशन कैसे होगी, टैक्सेस को कैसे देखेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, और उसके अलावा आपको कौन से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका पता होना चाहिए, सोर्सिंग आपने कहाँ से करनी है, फिर वो शिपिंग कैसे होगी, शिपिंग प्लान कैसे बनेगा, लिस्टिंग आपकी कैसे बनेगी, और अगर उसकी आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, कूपन्स रन करेंगे, प्रमोशंस रन करेंगे, प्राइसिंग आपको कैसी रखनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज क्या है, अमेज़ॉन कौन कौन सी फीसेस जो है वो आपसे चार्ज करता है, वो सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता होंगी तो आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाएंगे और फिर लॉन्गर रन में आप पॉसिबली अगर आप इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप इस बिज़नेस में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो आप लॉस करते करते इस बिज़नेस से एग्ज़िट कर जाएंगे, एंड कर जाएंगे, अपने बिज़नेस को किल करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनकी कन्फ्यूजन होती है। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको अमेज़ॉन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके आपको बिजनेस मॉडल्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेलिंग बिजनेस मॉडल हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें प्राइवेट लेबल की, तो प्राइवेट लेबल एक ऐसा सेलिंग बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को अपना ब्रांड के साथ, अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ बेचना शुरू करते हैं। वो प्राइवेट लेबल बिजनेस होता है जो कि हाई कॉस्ट से बिजनेस ये स्टार्ट किया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी जो इस बिजनेस के लिए चाहिए होती है नाउ डेज वो $10,000 अबव चलती है। और इसके अलावा प्लस इसकी आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ती है, इसका ब्रांड बनाना पड़ती है फॉर अ लॉन्गर रन, और ये इस बिज़नेस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, इसकी प्राइसिंग के ऊपर आपका कंट्रोल होता है, और इस प्रोडक्ट को आप कितना फेमस करना चाहते हैं, कितना नहीं, कितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं, कितना मार्केटिंग पे स्पेंड करना चाहते हैं, ये सारा आपके कंट्रोल में होता है। लेकिन ये सारा जो है कॉस्ट इसकी सबसे ज़्यादा होती है, रिस्क भी इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी इसी बिज़नेस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये प्राइवेट लेबल है जिसके बारे में आप फर्दर जो है वो पढ़ सकते हैं, वरना मैं इसी के ऊपर और वीडियो बना दूंगा। इसी तरह होलसेल है। होलसेल में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप दूसरे जो एग्जिस्टिंग ब्रांड ओनर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनसे लिमिटेड क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज़ इन स्टार्ट आप उनसे बाय करते हैं उनके ब्रांड की, आफ्टर डूइंग रिसर्च कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये चल रहा है, ये या नहीं चल रहा, और उसके बारे में, और उसके कितने प्रॉफिट मार्जिन है, कितने लोग वहाँ पे उसके लिए compete कर रहे हैं, कितना बाय बॉक्स रिटेंशन है, वो सारी चीज़ों के बाद आप वो स्टॉक लेते हैं और आप उसको बेचना शुरू करते हैं। ये एक कम रिस्की बिजनेस मॉडल है, कम इन्वेस्टमेंट, $2,000 से $3,000 से भी ये स्टार्ट हो जाता है। और साथ साथ क्योंकि ये कम रिस्की है, इसके साथ इसके लिए जो प्रॉफिट जो आपकी अर्निंग है वो भी कम होती है बानिस्बत प्राइवेट लेबल के। इसके बारे में भी हम फर्दर वीडियो बना सकते हैं, नहीं तो आपको गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्राज, बेसिकली ये बहन भाई हैं या इनको आप एक ही समझ लें। इसके अंदर आप दूसरे तीसरे लोगों का प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जो कि आपका कभी आप उसको फिजिकली ऑन नहीं करते, लेकिन आजकल अमेज़ॉन उसके काफ़ी अगेंस्ट चलता है। स्पेसिफिकली पाकिस्तानी अगर ये करने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये बिज़नेस मॉडल है। इसके अलावा किंडल भी उसके बिज़नेस मॉडल में आता है, एसोसिएट्स भी आता है, किंडल बुक्स से रिलेटेड है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इसी तरह से बाकी चीज़ें अगर हम बात करना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। जैसे कि हम अमेज़ॉन की फ़ीस की बात करें अगर, तो अमेज़ॉन की जो फ़ीस है वो ये होती है कि वो आपसे रेफरल फ़ीस लेता है कि आपने उनका प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, आपने उनकी कस्टमर बेस को यूज़ किया है, तो इसके लिए वो 15% नॉर्मली हर कैटेगरी के ऊपर लेता है, लेकिन सम कैटेगरीज़ के ऊपर वो थोड़ा ऊपर जाता है, ये थोड़ा नीचे जाता है। नॉर्मली उसका 15% ऑफ योर सेलिंग प्राइस होता है। इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट है उसका वेट और साइज़ के हिसाब से अमेज़ॉन डिसाइड करता है कि कौन सी टियर में आपका प्रोडक्ट का साइज़ और वेट के हिसाब से है। आवर वेट है, आवर इन साइज़ है, तो उसी हिसाब से वो आपसे चार्ज कर रहा होता है। सो इसको बेसिकली FBA फीस कहा जाता है टोटल, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो पे पर क्लिक के हिसाब से आप अमेज़ॉन को पे कर रहे होते हैं, और अगर आप उसके कूपन्स रन करते हैं तो कूपन की अलहदा से फ़ीस होती है 60 सेंट और 50 सेंट। और इसके अलावा जो आपको कंज्यूम होता है प्रॉफिट, जितना आप देते हैं बेसिकली डिस्काउंट, वो अलहदा से आपकी जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट में से जाता है।
इसके अलावा प्रमोशंस की बात है, अगर प्राइस आप कम करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपका जानना है। इसी तरह से रिफंड्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, उनकी भी अमेज़ॉन फ़ीस लेता है। आपकी पेमेंट्स को प्रोसेस करने की भी अमेज़ॉन आपसे फ़ीस लेता है। इसके बाद अगर आपको रिमूवल क्रिएट करना पड़ गया, प्रोडक्ट को डिस्पोज करना पड़ गया, उसकी भी अमेज़ॉन आपसे फ़ीस लेता है। और अगर आपने अपना स्टॉक भेजा है जिसको अभी लेबलिंग होनी है, तो उसकी भी अमेज़ॉन पर आइटम आपसे फ़ीस चार्ज करता है। इसके अलावा अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ीस। इन फीसेस को फर्दर हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बेसिक आइडिया था वो आपको मैंने दे दिया। इसके अलावा ये बिजनेस मॉडल्स आपने देख लिए, थोड़ा सा फीसेस को आपने देख लिया। जब आप अकाउंट बनाने जाते हैं तो अमेज़ॉन आपसे कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं तो आप सिंपली अपनी बेस इंडिविजुअल डिटेल्स को यूज़ करके अपना अकाउंट बना सकते हैं ऑन लिमिटेड लेवल, और आप सेल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। 40 यूनिट्स अ मंथ आप बेच सकते हैं, और अमेज़ॉन आपसे $1 पर सेल, जो कि 99 सेंट हैं, वो आपसे चार्ज करेगा। और जहाँ तक फीसेस की बात है, अमेज़ॉन आपसे प्रोफेशनल अकाउंट का $40 पर मंथ चार्ज करता है, जो कि 39.99 है। और ये चीज़ें होती हैं इंडिविजुअल की। लेकिन अगर आप कहते हैं आप कंपनी है और आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, जो कि रेकमेंडेड है, जिसे प्रोफेशनल अकाउंट कहा जाता है, तो उसके ऊपर अमेज़ॉन आपसे $40 चार्ज करता है पर मंथ। और उसके लिए आपको कंपनी की डिटेल्स सबमिट करना पड़ती हैं। अगर आपकी यूएस में कंपनी है तो उस हिसाब से एलएलसी की डिटेल्स जाती हैं, और अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी लिमिटेड कंपनी की डिटेल्स आपको सबमिट करना पड़ती हैं, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आजकल अमेज़ॉन कोशिश करता है कि समटाइम्स वो आपसे वीडियो कॉल के ज़रिए आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करता है। सो वो अगर करे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। सो ये कुछ चीज़ें। जहाँ तक बात आती है टैक्सेस की, सेल्स टैक्स जो होता है बेसिकली वो नॉर्मली स्टेट वाइज जो है कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स वो कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके इनकम टैक्स की बात है तो वो अमेज़ॉन आपसे कलेक्ट नहीं करता। वो आपको अपने स्टेट के हिसाब से देना होता है, या आपकी कंट्री के हिसाब से आपको उससे देखना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग टैक्सेस जो हैं वो भी कंट्री टू कंट्री थोड़ा वेरी करते हैं, बट ये मेजर चीज़ें जो हैं वो ये हैं। ये है बेसिक सिनेरियो कि आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी रही कैटेगरीज़ के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से कि आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो वो डिपेंड करेगा कैटेगरी। इसकी भी ट्रेनिंग्स मार्केट में, अमेज़ॉन भी ट्रेनिंग ऑफर करता है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस आप करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो आप कौन सा बिजनेस मॉडल करना चाहते हैं, वो होलसेल होगा, प्राइवेट लेबल होगा। उसके बाद फिर आप नैरो डाउन करेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट, ये वाली कैटेगरी या इस बिजनेस मॉडल में मैंने जाना है, और फिर वहाँ से आप प्रोडक्ट रिसर्च, आपको मार्केट में एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। नहीं तो आप अगर खुद सीख के करना चाहते हैं या अपने नए आइडिया को लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी वैलिडेशन के बाद आप वो भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद जो रिस्क्स हैं, रिस्क्स यही हैं कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, और अगर वो सस्पेंड करेगा तो 180 डेज़ के अंदर नॉर्मली जो है वो आपको आपके पैसे दे दिए जाते हैं। सारी डिडक्शंस करने के बाद, सारे पैसे काटने के बाद आपके पैसे आपको दे दिए जाते हैं। और अगर आपका अकाउंट मेजर लेवल पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा था तो उसको रीइंस्टेट कर देते हैं। अगर मेजर प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे थे तो आपके अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं किया जाता। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा फिर फर्दर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, इन सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक यही चीज़ें थी कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आई होप यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल, एंड इफ यू रियली डू, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।